हेलो, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। कल हम लोगों ने अगले वीडियो में पढ़े थे वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट तक। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट तक, और आज आपको कम से कम हम 20 HW देंगे बनाने के लिए। इसी वीडियो में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारे हर दिन की वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए समय को ना गवाते हुए अपने सेशन की तरफ चलते हैं हम। आज का सेशन है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करने की बारी है। तो बच्चों, अगले दिन हम लोगों ने पढ़े थे एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करने के लिए कुछ नियम, टेंस के भी कुछ नियम पढ़े थे। इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े थे हम लोगों ने, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ा, यहां तक हम लोगों ने पढ़े थे। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो अगले वीडियो में जाके सबसे पहले वो वीडियो देख ले ताकि आपको इस वीडियो क्या हो, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। चलिए करते अपने सेशन को स्टार्ट। आज का क्लास होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या होगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करेंगे, उसको जानेंगे। चलिए, एक्टिव में जो इसकी फार्मूला होती है भाई साहब, वो एक्टिव में इसकी जो फार्मूला होती है वो होता है क्या, सबसे पहले आप जानते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लोग वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, V2 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो एक्टिव की फार्मूला है। बेसिकली हम लोग को बदलना है पैसिव वॉइस में। किसमें बदलना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए तो पैसिव की फार्मूला क्या होती है इसकी, चलिए उसको भी जरा देखते हैं। अगले दिन हम बताए थे एक बात, इसलिए बोले सबसे पहले आपको क्या देखना होगा। यदि हमारी इसकी फर्स्ट वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आप फर्स्ट वाली वीडियो देखिए, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा और बेहतर समझ में आएगा। तो क्या, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या किसका प्रयोग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं हम लोग, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद पास्ट की बात कर रही है, किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, वाज और वेयर। वाज और वेयर, ठीक। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, किस वर्ब का प्रयोग, V3 का प्रयोग करते हैं। आपको कल हम बताए थे अगली वीडियो में कि एक्टिव में कोई भी टेंस का फॉर्म रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म लिख दिए। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाय का प्रयोग करते हैं। पैसिव में ऑब्जेक्ट लिखने से पहले किसका प्रयोग, बाय का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद फिर एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव का हम लोग क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। संभवतः आप समझ गए होंगे। चलिए आगे एग्जाम्पल के जरिए हम आपको और बेहतर समझाने की कोशिश करते हैं। आप लगातार हमारे संपर्क में बने रहिए। क्या कहता है एग्जाम्पल, राम या आई एट ए मैंगो। क्या करता हूं, आई एट अ मैंगो। भाई साहब सब्जेक्ट दिख रहा होगा, दिख रहा है। वर्ब का दूसरा रूप दिख रहा है, दिख रहा है। ऑब्जेक्ट दिख रहा है, दिख रहा है। तीनों चीज मिलके ना सेंटेंस बनता है। तीनों दिख ही रहा है, या दिख रहा है, दिख रहा है। आगे चलिए इसको पीवी में परिवर्तन करते हैं, पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं। तो पैसिव वॉइस में परिवर्तन करने के लिए हम बार बार एक ही बात को कह रहे हैं कि एक्टिव के सब्जेक्ट को एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का क्या, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ए मैंगो है, ले लेंगे ए मैंगो, ए मैंगो, ठीक। ए मैंगो के साथ किसका प्रयोग करते हैं, वाच की वेयर। वाच की वेयर हम लोग वाच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वाच का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर किसका प्रयोग करते हैं, V3। एट यानी इट एट इटेन, तीसरा रूप क्या आता है, इटेन। इट एट इटेन तीसरा रूप कर दिए। उसके बाद क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे, और आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, मी होता है भाई साहब।
किसी को कोई ऐतराज, कोई दिक्कत तो कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन, अगले एग्जाम्पल के साथ। कहते सीता लव्ड राम, सीताराम से प्यार, सीताराम से क्या करते थे प्यार। चलिए एग्जाम्पल के जरिए इसको भी समझते हैं। ये ए भी है, एक्टिव वॉइस है, पी भी में परिवर्तन करेंगे। राम भाई साहब ऑब्जेक्ट है, आगे राम को, ठीक, राम के साथ किसका प्रयोग, वाज का प्रयोग करते हैं। लव का तीसरा रूप भी क्या होता है, लव्ड ही होता है। जिन लोगों को वर्ब पता नहीं है वह जाके इसी चैनल पर वर्ब की फॉर्म है, वह जाके वर्ब की क्या कीजिए, फॉर्म को भी देखिए। लव बाय किसको, सीता को, बाय सीता, सीता के द्वारा राम को क्या किया जाता था, प्यार किया जाता था। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल आपको हम और देते हैं। ए भी यानी कि एक्टिव वॉइस, I helped them या I helped you, I helped you, मैं तुम्हारी क्या करता हूं, मदद करता था। आगे चलिए पीवी इसकी बनाते हैं। पीवी बनाने के लिए क्या, यू को आगे, यू के साथ हैज वाज की वेयर, यू के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वेयर का प्रयोग करते हैं। फिर हेल्प, तो ये तीसरा रूप आपको दिख ही रहा है, हेल्प बाय, क्या आई का ऑब्जेक्ट बताइए, नहीं होता। क्या आप समझ लिए, कोई दिक्कत तो कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ लिए होंगे, पास्ट इंडेफिनिट को बड़ी बेहतर से, आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए ठंड थोड़ी बढ़ गई है, आप इसको क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। फटाफट लिख लीजिए, आप कॉपी में उतारते चलिएगा, तब और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ऐसे मोबाइल में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, कोई कुछ नहीं होने वाली है, इसलिए साथ साथ कॉपी में भी कॉपी करते चलेंगे। अगला है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, किसमें परिवर्तन करना है, पैसिव वॉइस में परिवर्तन करना है भाई साहब। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी हम लोग एक्टिव में रूल देखेंगे। टेंस पढ़े होंगे तो और ज्यादा बेहतर समझ में आता होगा। क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, इसका सबसे पहले सब्जेक्ट वाज और क्या वेयर और क्या बिफोर प्लस क्या ऑब्जेक्ट, ठीक। तो एक्टिव की फार्मूला, किसकी फार्मूला है, एक्टिव की फार्मूला। लेकिन पैसिव में परिवर्तन करने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाज वेयर के साथ कोई सी तरह की छेड़खानी नहीं, कोई इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करनी है, ठीक। वाज वेयर रहने देंगे। उसके बाद कंटिन्यूअस की बात कर रही है तो किसका प्रयोग, बीइंग का प्रयोग। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, भी3 का प्रयोग करेंगे। फिर बाय लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आप देखते जाइए। अब चलिए इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। क्या देखते हैं, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। यू वेयर टीचिंग इंग्लिश, तुम क्या पढ़ा रहे हो, या आप अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, आप अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। तो इसको चलिए कन्वर्ट करते हैं हम लोग, किसमें, पैसिव में कन्वर्ट करते हैं भाई साहब। तो मकरा उकरा ज्यादा होता है क्या, ये तो ए भी था, पीवी में परिवर्तन करेंगे इसको, क्या इस इंग्लिश को उठा के आगे, इंग्लिश को उठा के क्या करेंगे, आगे लाएंगे। इंग्लिश एगो की बात कर रही है, वाज की वेयर, वाज। उसके बाद किस का प्रयोग करेंगे, बीइंग, टीच का थर्ड बोलिएगा TAUGHT, टाउट, टाउट
ठीक, बाय यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए फटाफट एग्जांपल के जरिए और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अभी राम वाज फिनिशिंग फिनिश FINISH Ram was finishing the work. Ram was finishing the work. ठीक, इसको पीवी में परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे, पीवी में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट द वर्क के साथ क्या प्रयोग, वाज बीइंग फिनिश्ड FINISHED फिनिश्ड बाय क्या, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, कोई दिक्कत हो रहा होगा तो बताइएगा, ठीक, कमेंट कीजिएगा। और जो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस की बात थी। किसकी बात थी, पास्ट कंटिन्यूअस की बात थी। अगला हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट को। फटाफट आप कॉपी में लिखते जाइए, देरी नहीं करनी है लिखने में, फटाफट लिखिए कॉपी में, ज्यादा है तो स्क्रीनशॉट कीजिए, दोबारा से फिर से वीडियो को देखिए, पहले एक बार देख लीजिए, दोबारा देख के फिर आप रिव्यू कर क्या कीजिए, आप लिखते चलिएगा। चलिए हम पास्ट परफेक्ट की दुनिया में आपको लेकर चलते हैं। पास्ट परफेक्ट का जो एक्टिव फार्मूला होता है वो क्या होता है, एक्टिव यानी कि एक्टिव वॉइस की जो फार्मूला होती है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये क्या है, एक्टिव की फार्मूला है। ठीक, पैसिव की जो इसकी फार्मूला होती है वो पैसिव का फार्मूला होता है पीवी का, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तो बात बोलने की जरूरत नहीं पड़ा है। ठीक, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करेंगे, हेड का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे, फिर किसका प्रयोग, V3 का, फिर बाय का, फिर किसका प्रयोग, ऑब्जेक्ट का। फटाफट समझते जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए और लिखते जाइए भाई साहब। चलिए कुछ एग्जाम्पल के जरिए और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक, इस एग्जाम्पल के जरिए आपको और समझाने की कोशिश हम प्रयास करते हैं, आप समझने की कोशिश तो कीजिए। एग्जाम्पल क्या कहता है, यू हैड gone नहीं, you had eaten a mango, तुम आम खा चुके थे। ठीक, और भाई साहब ये पास्ट परफेक्ट की जो होती है ना, इसमें आप जब टेंस पढ़ेंगे ना तो ये उसमें दो को वाक्य होता है। जैसे डॉक्टर को आने से पहले रोगी मर चुका था, यही पढ़ते हैं। ठीक, पुलिस को आने से पहले चोर भाग चुका था, मेरे घर पहुंचने से पहले बच्चे सो चुके थे। ये सारी घटनाएं इसी पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में घटती है। कहाँ घटती है, इसमें हमेशा दो क्रियाएं होती है, दो सब्जेक्ट होता है। ठीक, वो सारी बातें आप टेंथ में पढ़ेंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, आप समझिए। इसका जो पीवी होगा वह क्या होगा, ए मैंगो हैड बीन क्या, eaten by you। ये तो और आसान हुआ होगा। B3 ऑलरेडी दिया गया है, सभी सब्जेक्ट के साथ हेड बनाना, हेड लगाना है, केवल ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को क्या करना है, आगे पीछे करना है, और कुछ करना है यहाँ, और यहाँ कुछ करना ही नहीं। इसकी ज्यादा एग्जांपल नहीं देंगे आपको, बनाने के लिए SW में देंगे, आप समझिए क्या करनी है। हेड क्या करेंगे, हेड रहने देंगे, बीन रहने देंगे, V3 यहाँ तक तो कुछ करना ही नहीं है। करना है क्या, हेड के बाद केवल हम जो एक्टिव थे पैसिव में परिवर्तन करेंगे, क्या लगाएंगे, बिन का प्रयोग करेंगे, बाकी बाद ऑब्जेक्ट को आगे इधर उठा के और सब्जेक्ट को उठाने से लगाने, ऑब्जेक्ट बनाने से पहले किसका प्रयोग, बाय का प्रयोग कर देंगे। और कोई
कोई दिक्कत नहीं होगी भाई साहब। लिखिए फटाफट, लिखिए, स्क्रीनशॉट मारिए, जो करना फटाफट कीजिए। ठीक, चलिए आपको फ्यूचर इंडेफिनिट की दुनिया में आप थोड़ी सी सैर कराते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या कहता है? फ्यूचर इंडेफिनिट कहता है एक डिवाइस में कि सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेकिन इसका पीवी जो बनेगा, पीवी बनने से पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और क्या करेंगे, शेल को रहने देंगे, विल को भी रहने देंगे। आगे क्या करेंगे, फिर आगे हम लोग यहाँ बी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बी का प्रयोग करेंगे। बी के बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब को तीसरे फॉर्म में बदलेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। बाय लगाने से पहले किसका प्रयोग, बाय लगाने से पहले ऑब्जेक्ट लिख देंगे। और तो कुछ करना है ही नहीं विशेष। करना है क्या? कुछ नहीं करना है। चलिए आपको एग्जांपल समझाते हैं। राम विल eat food. राम will eat food. राम खाना क्या करेगा, खाएगा। राम क्या करेगा, राम खाना खाएगा। चलिए आगे इसको पीवी में परिवर्तन करते हैं। सबसे पहले फूड को आगे करेंगे, FOOD फूड। विल बी इट का तीसरा बताइए भाई साहब, इट एट इटेन। बार बार कहते हैं V3, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, उसके बाद प्लस का लिखा रहे हैं। ठीक, इटेन के बाद क्या, उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, V3 करती है बाय लगाएंगे। उसके बाद राम के बदले किसका प्रयोग, राम का प्रयोग कर देंगे। और एग्जांपल देते हैं और समझिए और समझाते हैं आपको। डिवाइस I shall help you. I shall help you. I shall help you. क्या बनेगा, पीवी बनेगा कि you will be helped by। कोई दिक्कत? मेरे प्यारे बच्चों, आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ यदि हो रही है तो आप बताएंगे कमेंट करके कि हम वहां नहीं समझे, नहीं समझ पाए। ठीक, यदि आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही तो बताएंगे। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में उतारिए फटाफट। चलिए उतारिए, स्क्रीनशॉट मारिए, जो करना है आपको कीजिए, आपकी पूरी आजादी है। चलिए, पूरी आजादी देने की भी अभी जरूरत नहीं है। आगे आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। क्या आता है, फ्यूचर परफेक्ट। क्या कितना परेशान करता है यार भाई। ए भी यानी एक्टिव वॉइस। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग, सब्जेक्ट के बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, शैल या विल। परफेक्ट की बात करता है, किसका प्रयोग, हैव। I shall या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो एक्टिव की फार्मूला है। ठीक, इसको पैसिव में परिवर्तन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन सा मंत्र मारना पड़ेगा, कौन सी जादू चलेगी, जादू चलेगा भाई साहब कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को फिर क्या करेंगे, शैल विल को रहने देंगे, कोई झंझट नहीं। शैल विल को क्या करेंगे, रहने देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नया मंत्र हम लोग लगाते हैं। बी के बदले यदि पास्ट रहती है, परफेक्ट रहती है तो किसका प्रयोग, बिन का प्रयोग। कंटिन्यूअस रहता है तो बिन का प्रयोग। केवल इंडिफिनिट रहती है तो किसका प्रयोग। यदि अब इसके पहले क्या था, शैल विल आया था तो बी का प्रयोग किए थे ना। आगे क्या करेंगे, ओह सॉरी, इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर किसका प्रयोग करेंगे, V3 का प्रयोग करेंगे। फिर बाय का प्रयोग करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट का, ओ भाई साहब वो नहीं दिख रही है क्या, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए
कुछ बड़ा बड़ा लिख देते हैं, इसीलिए नहीं लिखता हूँ। एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। माई मदर विल हैव कुक्ड फूड। माई मदर विल हैव कुक्ड फूड। चलिए इसको बनाते हैं और आपको हम समझाते हैं। पीवी में क्या होगा इसका भाई साहब, में होगा फूड। फूड को क्या करेंगे, आगे ला देंगे, ठीक। और उसके बाद किसका प्रयोग, विल का प्रयोग। विल के बाद फिर किसका प्रयोग, हैव का प्रयोग। बिन का प्रयोग करेंगे, आगे फिर किसका प्रयोग, बिन के बाद फिर किसका, कुक्ड। तो ऑलरेडी आपको बताए थे, परफेक्ट में चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है। कुक्ड बाय माई, फिर ब्लैक लेकर आ गए हम भाई साहब, माई मदर। आई होप आप समझ गए होंगे क्या। तो आप इसको भी उतारिए। 8 टेंस की हमने आपको क्या पढ़ाया, 8 टेंस की हमने आपको एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करने के लिए आज बताया। ऑलरेडी पहले हमने 3 बताया था, आज 5 बताए आपको। और इससे ज्यादा बेहतर होगा कि पहले आप जाके इस वीडियो का पार्ट 1 देख लेंगे तो और ज्यादा बेहतर समझ में आपको आएगा, ठीक। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, कॉपी में लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो लिख लेंगे। चलिए आपको आज की HW देते हैं। तो ये देखिए कितने सेंटेंस है हमारे पास। आपको अगली वीडियो से लेकर इस वीडियो तक में जितने भी बातें हमने बताया, जितने भी आपको हमने पढ़ाया, वह सारे के सारे यहां पर दिया गया है। चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव वॉइस, किसमें परिवर्तन करना है भाई साहब, इसको एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करना है। ये आप 20 के 20, ये आपके लिए HW है। क्या है, HW है, होमवर्क, ठीक। आप इसको 20 के 20 बना के आप हमको क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, तब हम जानेंगे आप लोग हमारा वीडियो अंत तक देखते हैं। क्या करेंगे, आप इसके 20 के 20 HW बनाइए और कमेंट में कीजिए, तब आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। और आप यदि 12th के बच्चे हैं या 10th के बच्चे हैं आप, तो आपके एग्जाम यदि आप बिहार बोर्ड से हैं या किसी भी बोर्ड से हैं आप, तो समझ लीजिए 3 से 4 नंबर आपके यहां से क्या हो जाने वाली है, इसी वीडियो में क्लियर होंगे। अभी और हम वॉइस की वीडियो लेकर आएंगे। अभी मॉडल पढ़नी है, निगेटिव पढ़नी है, इंट्रोगेटिव पढ़नी है, बहुत सारे भी वॉइस की बातें क्या करनी है, करनी बाकी है। आप भी तक में आपको जितनी बातें हम 10 से रिलेटेड पढ़ाए, आप यहां तक क्या कीजिए, HW। देखिए जब तक आप अपने से नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला में से नहीं है। जब तक आप अपने से नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, इसलिए आपको अपने से कुछ करना होगा। अपने से करने के लिए आपको हम क्या दे रहे हैं, HW दे रहे हैं। आप HW बनाइए और हमको क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ दिनों में हम आपके साथ लाइव भी आएंगे। थोड़ी हमारे यहाँ नेट की भी समस्याएं हो रही है, नहीं तो हम आपके साथ जल्द ही समय समय पर क्या करेंगे, एग्जाम तक हम हमेशा क्या करेंगे, ऑनलाइन आने की भी, लाइव क्लास आने की आपके साथ हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए आप HW बनाकर, फिर से पुनः आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप HW बनाकर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से साझा करेंगे। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए क्या, धन्यवाद।